माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सत सत नमन और साहित्य प्रेमियों आप सबको मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है नाटक, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और हिंदी साहित्य से जुड़ी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब चूँकि अगर नाटक की हम बात करें तो नाटक शब्द ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए नया है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि अरे वो बहुत अच्छा नाटक करता है, नाटक करती है। तो यानी नाटक का कहीं ना कहीं अर्थ हुआ एक्ट करना, नौटंकी करना, नाटक करना। लेकिन ये सारी बात तो जैसे ही हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नाटक होता क्या है, एक समझ सा तो हमारे अंदर हो जाता है। लेकिन साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसकी एकदम सटीक परिभाषा, साथ ही साथ ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक काव्य का एक महत्वपूर्ण रूप है। यानी नाटक किसका रूप है? आपको ऑप्शन में आ सकता है गद्य का, काव्य का और ऐसे आलोचना का, इस तरह से आपको आ सकता है। तो आपको किस पे टिक करना रहेगा? काव्य का। नाटक किसका महत्वपूर्ण रूप है? काव्य का। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक को नाट्यवेद और पंचम वेद भी कहा है। नाटक को किसने नाट्यवेद और पंचम वेद कहा है? भरत मुनि ने। किस में कहा है? नाट्य शास्त्र में। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि का कहना है कि न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न कोई योग है, न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता हो। भरत मुनि के समय में ही नाटक के मंचन तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षों का विकास हो चुका था। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने इस बात की चर्चा की है नाटक क्या है, तो कहीं ना कहीं उसका विकास हो चुका था। और नाटक ही एक ऐसा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। अब आगे चलते हैं कि नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। नाटक के तत्वों की अगर हम बात करें तो नाटक के तत्वों को दो आधारों पर बांटा गया है। एक भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार और दूसरा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार। अब सबसे पहले हम भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक की बात करेंगे। तो इसमें आता है वस्तु यानी कथानक, नेता या पात्र, रस। अब वस्तु तो आप जानते ही होंगे कि यानी कथा पूरी किस तरह से रची गई है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से अंत होता है। रस की बात आप जानते ही हैं कि भरत मुनि ने ही कहीं ना कहीं रस की भी बात की है कि इन्होंने 8 रस माने हैं। और नेता या पात्र, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। और इसी आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्र में नेता या पात्र के भी 4 रूप बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त, जिसकी आगे आने वाले लेक्चर में मैं चर्चा करूँगी। अब दूसरा तत्व विभाजित किया गया है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार। इसमें पहला होता है वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली। तो इस तरह से नाटक के तत्वों को 2 आधारों पर बांटा गया है, भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार। और साथ ही साथ अब एक बार हम सरसरी चर्चा कर लेते हैं कि नाटक किसे कहते हैं,